मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको नई चीज़ यही बताऊंगा कि अपनी कुंडली से आप अपने पूरे परिवार के बारे में कैसे जान सकते हो। मंत्रेश्वर जी फलदीपिका में कहते हैं कि एक व्यक्ति की कुंडली आप उठा लो, उसके रिश्तेदारों के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, माँ के बारे में, मामा के बारे में, पिता के बारे में, सब के बारे में आप जान सकते हो एक ही कुंडली से। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ कि कैसे आप जानोगे कि अपने पिता के बारे में, भाई के बारे में, पत्नी के बारे में। तो देखिए, एक छोटा सा सूत्र है। ये हमारे भाव हैं। ये कुंडली मैंने बना दिया है। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, ये भाव होते हैं। इनके कारक होते हैं। जैसे मान लीजिए, प्रथम भाव के कारक होते हैं सूर्य। सूर्य जिनका बिगड़ा है, स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा। सूर्य किसके कारक हैं? स्वास्थ्य के और धन के, ख्याति के। दूसरा है धन, विद्या, वाणी, इनके कारक होते हैं बृहस्पति। तीसरा होता है भाई और पौरुष और गुण, इनके कारक होते हैं मंगल। चौथे के कारक होते हैं बुध और चंद्रमा। सुख, गाड़ी, घोड़ा, बंगला। अगर बुध और चंद्रमा जिसका बिगड़ा है, वो समझ लीजिए कि चौथे का सुख नहीं मिलेगा। पांचवें का कारक होते हैं बृहस्पति, बच्चों का। बृहस्पति किसके कारक हैं? बच्चों का, धन का, पुत्र का। छठे में कारक कौन है? शनि और मंगल। शनि और मंगल दुष्ट जगह है। और ये छठे भाव में क्या देखते हैं? छठे भाव में हम देखते हैं शत्रु, बीमारी और दोष। इस व्यक्ति के अंदर दोष क्या है? सातवें से हम क्या देखते हैं? सातवें के कारक कौन है? शुक्र। सातवां हमारा वाइफ है। अगर स्त्री की कुंडली है तो पति है। इनके कारक कौन है? शुक्र। आठवें के कारक है शनि। और आठवें से हम क्या देखते हैं? मृत्यु, दुख। हमें जीवन में कितना दुख मिलेगा, कब हमारी मृत्यु होगी, आठवें देखते हैं। इनके कारक शनि जी होते हैं। नौवें के कारक कौन है? नौवें के कारक हैं बृहस्पति और सूर्य। नौवें से हम क्या देखते हैं? भाग्य, पूर्ण, कितना हम पूर्ण लेके आए हैं। दसवें का कारक क्या है? रईस को राजघर बोलते हैं। कर्म, व्यापार, नौकरी। इसके कारक कौन है? चार हैं, सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि। दसवें के चार कारक होते हैं, दसवें घर के। 11वें के कारक कौन है? बृहस्पति जी हैं। ये लाभ स्थान है। 12वें के कारक कौन है? 12वें के कारक हैं शनि जी, व्यय, क्षय, ये करते हैं ये। अच्छा, इससे तो हम अपनी कुंडली देख लिए। केंद्र में 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, इन भावों में नहीं, 11 नहीं, 10 तक, सॉरी, इन भावों में शुभ ग्रह बैठे हों, बहुत बढ़िया है। 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह बैठे हों, अच्छे हैं। इनको त्रिगभाव बोलते हैं। 6, 8, 12 को त्रिगभाव बोलते हैं। त्रिगभाव में अगर अशुभ ग्रह बैठे हो तो हमें, जैसे ये छठवां भाव है, रोग, रिपु, ऋण, दोष, अगर खराब घर बैठे हैं तो हमारे उस दोष को बढ़ा देते हैं। 8वें में ये दुख का है।
अगर खराब घर बैठे हैं तो हमारे दुख को और बढ़ा देंगे। 12वें में तो ये मोक्ष 6 का व्यय का है। खराब घर, बुरे घर, अगर पाप घर बैठे हैं, पाप ग्रह बैठे हैं तो उसको व्यय को बढ़ा देंगे। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति, चंद्रमा और बुध, शुक्र ये बैठे हैं, तो तब क्या होगा? अब आप बताओ। अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं 6, 8, 12 में तब तो खराब होगा। लेकिन शुभ ग्रह बैठे हैं तो जैसे जो इनके कारक हैं, जैसे दुख, बीमारी, ऋण, रूप, उनको ये कम कर देते हैं, वो बढ़ने नहीं देते। तो शुभ ग्रह बैठना अच्छा होता है। लेकिन जहां ये बैठे हैं और फिर एक दोष इनके अंदर आ जाता है कि ये खुद खराब हो जाते हैं। जैसे बृहस्पति चौथे में बैठा है, जब बृहस्पति चौथे का मालिक है, जैसे यहां देखिए बृहस्पति मान लीजिए 9वें का मालिक है, अगर वो छठे में बैठ गया तो छठे में जो रिपु, ऋण, आपका कारकत्व जो देखते हैं उसको तो कम कर देगा, लेकिन ये दूषित हो जाएगा, बृहस्पति दूषित हो जाएगा। बृहस्पति दूषित का मतलब है जहां का मालिक है वो उस घर को ये बिगाड़ देगा। बहुत सरल सूत्र में मैंने आपको बताया। अच्छा, तीसरा चीज आप देखिए, हमें अपने पिता के बारे में जाननी है। अपने कुंडली से कैसे जानेंगे? तो अपने पिता के बारे में, मान लीजिए पिता आपके सूर्य यहां बैठे हैं, सूर्य मान लीजिए आपके चतुर्थ में बैठे हैं। चतुर्थ को आप लग्न बनाइए। जैसे आपका लग्न यहाँ है, उसी प्रकार से जहाँ सूर्य बैठे हैं वहाँ आप लग्न बनाइए। तो ये आपकी 4 नंबर की राशि हो गई लग्न। अब लग्न से किस राशि में बैठा है? अब पिता के स्वरूप जान लीजिए, उनका स्वास्थ्य जान लीजिए। प्रथम जो होता है वो स्वास्थ्य का होता है, चरित्र का होता है। बुरे घर में बैठे हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, उसी प्रकार से उनका चरित्र और स्वास्थ्य होगा। और इनसे दूसरे में आप क्या जानोगे? जैसे यहाँ सूर्य बैठा है, सूर्य के दूसरे में आप क्या जानोगे? धन, वाणी, विद्या, परिवार। इनके बारे में सूर्य जहाँ बैठा, दूसरे बारे में आप ये जानिए, इनका वाणी कैसी होगी, विद्या कैसे होगा, इनका परिवार कैसा होगा। और सूर्य से तीसरे के बारे में, सूर्य के भाई के बारे में, अपने पिता के भाई के बारे में आपको जानना है, मतलब अपने चाचा के बारे में कैसे हैं। तो कैसे जानेंगे? सूर्य से तीसरे आएंगे। और पराक्रमी है कि नहीं है पिताजी, यहाँ पराक्रम भी देखते हैं। सूर्य जहाँ बैठा वहाँ तीसरे में देखिए। सुख के बारे में, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, उनको सुख, शारीरिक सुख मिलेगा, आर्थिक सुख मिलेगा कि नहीं। जहाँ सूर्य बैठे हैं वहाँ से चौथे में देखिए। बच्चों के बारे में देखिए, पिताजी के बच्चे के बारे में, जहाँ सूर्य बैठे हैं वहाँ से 5वें में देखिए। और बुद्धि उनकी कैसी है, प्रसन्न रहेंगे कि नहीं। आप जहाँ सूर्य बैठे हैं वहाँ से 5वें में देखिए। सूर्य से छठा है ये दोष, शत्रु और रोग का। पिताजी के रोग कितने होंगे, दोष कितने हैं, क्या क्या दोष हैं, दुर्गुण, और उनके अंदर शत्रु कितने हैं। पिता सूर्य जहाँ बैठे हैं उनके 6वें में देख लीजिए। ये आपके पिताजी के सारे शत्रु हैं, सारे दोष हैं। अब पिताजी के 7वें में देखिए, ये सूर्य बैठे हैं, इनसे 7वें में देख लीजिए। स्त्री पुरुष प्रेम और व्यापार, 7वें से हम क्या देखते हैं? स्त्री पुरुष प्रेम और व्यापार। माता जी से, इनसे संबंध कैसा रहेगा, कितना प्रेम रहेगा, वो हम सूर्य से 7वें में देख लें। 8वें में
दुख आयु मृत्यु का है। सूर्य से 8वां, ये आपका 11वां घर है, ये सूर्य है। आपका 8वां नहीं, सूर्य जहाँ बैठे हैं ये पिता है। पिता से 8वें में देखिए, यहाँ दुख और मृत्यु के बारे में आपको पिताजी से उनके बारे में बात चल जाएगी, पता चल जाएगा। 9वें में सूर्य जहाँ बैठा है ये इनका 9वां स्थान है, पूर्ण का, शुभ का। और पिता और अपने पिताजी के बारे में अगर आपको जानना है, पूर्ण कितना है, शुभ कितना कार्य करते हैं, तो उनके में उनसे जहाँ सूर्य बैठे हैं वहाँ 90 में आप देख लीजिए। और सूर्य से 10वें में देखिए कौन कौन सा काम करेंगे, ये व्यापार का है, नौकरी का है। सूर्य से 10वां घर अगर मजबूत है तो पिताजी की नौकरी व्यापार मजबूत है। सूर्य से 11वां लाभ का होता है। लाभ अगर सूर्य से 11वां में अच्छे शुभ ग्रह बैठे हैं, अच्छे, अगर 11वें में पाप ग्रह का होना जरूरी है, वो लाभ दिलवाते हैं। तो सूर्य से 11वें में पाप ग्रह बैठे हैं, बहुत बढ़िया है। सूर्य से 12वें में देखिए, यहाँ तो पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, अगर ये बैठे हैं तो ये दुख का है, व्यय का है, क्षय का है। इसी प्रकार से हमें अपने माता के, ये तो हम आपको बताए सूर्य के बारे में, अपने पिता के बारे में। पिता के बारे में कुछ जानना हो तो सूर्य जहाँ बैठे हैं उसको लगन बना करके वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव गिनिए, जो कारक है वही। जैसे अगर आपको अपने माता के बारे में जानना है तो चंद्रमा मान लीजिए आप यहाँ बैठी हैं, चंद्र से, इसी प्रकार से जैसे सूर्य को मैंने बताया था उसी प्रकार से आप चंद्र को लगन बनाइए। चंद्र से दूसरे वे में धन वाणी तो कैसी रहेगी, माता के पास धन है कि नहीं है, माता की वाणी कैसी रहेगी, माता का परिवार कैसा रहेगा, चंद्रमा से दूसरे में देखिए। माता के भाई के बारे में जानना है, माता के जो छोटे भाई हैं उनके बारे में जानना है, तो जहाँ चंद्रमा बैठी है वहां से तीसरे में देखिए। अशुभ है, शुभ है, कैसे हैं, किसकी दृष्टि है। तो अगर ये तीसरा घर खराब है तो भाई की स्थिति खराब है, भाई का दोष है। अगर अपनी माता का सुख के बारे में जानना है, जहां माता जी बैठी है वहां से चंद्रमा बैठी है, वहां से चौथे में देखिए। माता के बच्चों के बारे में जानना है तो जहां चंद्रमा है वहां से 5वें में देखिए। रोग, माता के रोग, रिपु, ऋण और दोष के बारे में जानना है तो जहां माता जी जहां चंद्र बैठी है वहां से 6वें में। अगर माता के दाम्पत्य जीवन के बारे में जानना है तो वहां जहां चंद्रमा बैठी है वहां से 7वें में देखिए। अगर माता जी के दुख के बारे में जानना है, मृत्यु के बारे में जानना है, जहां चंद्रमा बैठी है वहां से 8वें में देखिए। इस प्रकार से आपको 12वां भाव देखना है। अपने छोटे भाइयों के बारे में आपको जानना है तो जहां मंगल जी बैठे हैं, मान लीजिए मंगल यहां बैठे हैं, अपने छोटे भाई के बारे में जानना है कि ये भाई हमारा शुभ होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, बुरा होगा, हम मंगल से देख लें। उसके अपने भाई के, छोटे भाई के धन के बारे में जानना है तो जहां मंगल बैठा है वहां दूसरे में। मंगल, उसके पराक्रम के भाव में बारे में जानना है, जहां मंगल बैठा है तीसरे में। मंगल के सुख के बारे, अपने भाई के सुख के बारे में जानना है तो मंगल जहां बैठा वहां से चौथे में। अपने छोटे भाई के बच्चों के बारे में आपको जानना है तो जहां मंगल बैठा वहां से 5वें में। अपने छोटे भाई के बारे में अगर आपको दोष क्या क्या उसके अंदर है, कितना दुख पाएगा वो, कितना सुख पाएगा, और इसके बारे में जानना है आपको, रोग क्या होंगे, तो जहां मंगल बैठा वहां से 6वें में। इसी प्रकार से 12वें भाव का आप प्रयोग कर सकते हैं मंगल को देख करके। तो अपने छोटे भाई के बारे में जानने के लिए आप मंगल से देखिए, मंगल को लगन बनाइए, मंगल को यहाँ बैठाइए, 11वें राशि को यहाँ बैठाइए, उसके बाद आप जो है देखिए। अगर आपको अपने पत्नी के बारे में जानना है तो 7वां भाव देखिए, 7वां भाव को आप लगन बनाइए। उसके धन के बारे में जानना, अपने पत्नी के धन के बारे में जानना है तो 7वां से आप 8वां
के बारे में जानिए। सप्तम से दूसरा स्थान कौन है? अब पत्नी का धन है। अगर आपके पत्नी के भाई के बारे में जानना है तो सप्तम से तीसरा, सप्तम, और शुक्र से भी आप देख सकते हो, उसके दो हैं, एक सप्तम तो वही है लेकिन शुक्र भी जहां बैठे हैं, जो कारक तो शुक्र ही होते हैं। अगर सप्तमेश आपके बहुत मजबूत हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, लेकिन उनका कारक शुक्र है। अगर शुक्र बिगड़े हुए हैं, बुरे प्रभाव में है, बुरे ग्रहों की दृष्टि है, 6, 8, 12 में है, तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह सकता। तो कारक भी देखना होगा आपको, उसके कारक की क्या हाल है। अच्छा, अगर इस प्रकार से अपने आप को मामा के बारे में जानना है तो जहां बुद्ध जी बैठे हैं, मान लीजिए बुद्ध यहाँ बैठे हैं, जहां बुद्ध से हम अपने मामा के बारे में जान सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से हम अपनी ही कुंडली से अपने पूरे रिश्तेदारों के बारे में, अपने पूरे मित्रों के बारे में, अपने माता के बारे में, पिता के बारे में, सबके बारे में हम ये जान सकते हैं। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वो कमेंट जरूर करना, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो धन्यवाद, नमस्कार।